Hello everyone, welcome to my YouTube channel AU Physical Adda. Today we are going to study Unit 4 of Physical Education Class 12. Unit 4, as we see, the topic is Physical Education and Sports for CWSN, means Child with Special Needs, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं। इस यूनिट में हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, दूसरा है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN और तीसरा है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम अपना टॉपिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो कि है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स यानी कि ऐसा स्पोर्ट्स जो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें कुछ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे कि स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डीफ ओलंपिक। ओलंपिक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक क्या है, कब होता है, हर 4 साल में होता है। और ठीक उसी प्रकार ये स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक और डीफ ओलंपिक का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फर्क थोड़ा सा ये है कि ओलंपिक में नॉर्मल एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक एंड डीफ ओलंपिक इज कंसर्न विद द intellectually disabled person, mentally challenged person, physically disabled person and deaf. It means ऐसे व्यक्ति जो सुनने में अक्षम हैं उनके लिए डीफ ओलंपिक भी आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्पेशल ओलंपिक पढ़ेंगे। स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत करने का जो श्रेय है, स्टार्ट करने का जो श्रेय है, यूनिस कैनेडी श्रीवर, जो कि सिस्टर थी जॉन एफ कैनेडी की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थे। शी बिलीव्स दैट द पर्सन हु आर डिसेबल्ड दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट पोटेंशियल एंड इफ दे गेट any opportunity then they can do very well. So on this view she promotes sports for the physically abled persons, and here she started in July 1968 in Chicago Soldiers Field. शिकागो सोल्जर फील्ड वह जगह थी जहां पे जुलाई सन 1968 में यूनिस कैनेडी श्रीवर ने पहली बार स्पेशल ओलंपिक का आयोजन करवाया था। यह ओलंपिक खास तौर पे उनके लिए करवाया जाता है जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। मीन्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन होते आखिर कौन हैं? वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, हम उनकी कुछ पहचान बता सकते हैं कि दीज आर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। जैसे कॉमन साइन में टॉकिंग लेट, रोलिंग ओवर, स्लो टू परफॉर्म डेली वर्क लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एक्सेट्रा, मीन्स द पर्सन्स हु आर अनएबल टू परफॉर्म डेली रूटीन बाय हिज ओन सेल्फ। वह अपने से अपना काम करने में अक्षम हैं, वो कर नहीं सकते हैं। दे नीड्स help of any other person to do or to perform the daily works. Such kind of persons called intellectually disabled person. देर में बात करना, देर में बोलना, देर में चीज़ों को बहुत समझना, अपने डेली के कामों को कर नहीं पाना, ये सारे कॉमन साइंस हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बच्चा स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है या यह बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। सो यूनिस कैनेडी श्रीवर ने जुलाई 1968 में इसे चालू किया और यह खास तौर पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए होता है। ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात थी। अब हम अपने भारत में, इंडिया में, जो कि अगर इसको देखा जाए स्पेशल ओलंपिक भारत का मतलब इंडिया, ये इंडिया से कंसर्न है। इट मीन्स
The Special Olympic Bharat is also organized on the same pattern of Special Olympic, which was started by Eunice Kennedy Shriver. तो स्पेशल ओलंपिक भारत organized for intellectual disabled persons, children and adults. The Special Olympic Bharat is not only concerned with the children but it also concerned with the adults who are intellectually disabled. This movement uses sports as catalyst to change lives of intellectually disabled persons. This movement of sports play a very big role to enhance the ability of intellectual disabled person and it plays at a catalyst, मतलब कि इसने एक तरीके से उनको बहुत ही प्रतिभा को दिखाने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया. स्पेशल ओलंपिक भारत was founded in 1987 as स्पेशल ओलंपिक इंडिया इन मुंबई. ये एमसीक्यू के लिए भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्पेशल ओलंपिक भारत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो स्पेशल ओलंपिक भारत इज फाउंडेड इन 1987 as स्पेशल ओलंपिक इंडिया इन मुंबई, रीनेम्ड as स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001. मतलब 1987 में स्पेशल ओलंपिक इंडिया जो कि मुंबई में स्टार्ट हुआ, आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया और स्पेशल ओलंपिक भारत 2001 में इसका नाम रखा गया. स्पेशल ओलंपिक भारत रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. यह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है and registered under Indian Trust Act 1882. Means Special Olympic Bharat is registered under Indian Trust Act 1882. It means the rules and regulations is governed by this act. Now we discuss about the mission. What was the mission? What is the aim and what is the objectives of Special Olympic Bharat? So if you can see that provide sports training and organize sports competitions throughout the year for the children and adults with intellectual disabilities. The main aim is to provide sports training. उनको खेल की ट्रेनिंग देना, स्पेशली एबल्ड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग देना, और पूरे साल ऐसे लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करवाना, यह मुख्य उद्देश्य है. दिस इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत की गई. विजन क्या था इसको चालू करने का, कि क्यों स्पेशल ओलंपिक भारत को चालू किया जाए. एक दूर की दृष्टि से देखा जाए तो क्यों इसको चालू किया गया, क्यों इसको चालू करने का सोचा गया. तो इसमें एक चीज है जिसमें ये कहा गया कि टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल विद आईडी. मीन्स ऐसे पर्सन जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पर्सन है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या किया गया. और it empowers people with intellectual disabilities to realize their full potential. Through this year, intellectual disabled people achieve dignity, equality and opportunity in the society. This is the very important point, that the main vision of Special Olympic Bharat is to realize the main potential, what the potential they have, what the potential they have intellectual disabled persons, and they are through this they can achieve dignity, opportunity and equality in the society. हम सभी जानते हैं कि जो स्पेशली चाइल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को डेली ज़िंदगी में लड़ना और बहुत ज़्यादा कठिन होता है. तो इसलिए
ऐसे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना ताकि वह भी अपने समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और एक समानता का भी उनको अधिकार मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। इसी विजन के साथ स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत की गई। अब हम ओथ की बात करें, स्पेशल ओलंपिक भारत, जैसे कि हम ओलंपिक देखते हैं, पैरालंपिक देखते हैं, डीफ ओलंपिक देखते हैं, सभी में ओथ है, सभी का मोटो है, सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही स्पेशल ओलंपिक भारत का ओथ है, जो कि लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ये इसका ओथ है। मतलब स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट करने से पहले जो प्रतिज्ञा ली जाती है वो ये है कि लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन let me be brave in the attempt. Now lastly we are going to discuss about the features of Special Olympic Bharat or the benefits. What are the benefits? Let us discuss that Special Olympic Bharat improves physical fitness of person with intellectual disability. वह ऐसा व्यक्ति जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। इट बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मीन्स एज वी नो द पर्सन्स हु आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इन आवर सोसाइटी, दे लूज देयर सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड टू अचीव their self-confidence and self-esteem, sports plays a very huge role, and it gives a great opportunity to achieve their goals, their dignity, their self-confidence, their self-esteem in the society. It means they will establish themselves as a very renowned and very respected person in the society. Thirdly, it enhances the leadership quality इन द इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स जब भी खेलते हैं तो हम कोई कैप्टन होता है, कोई वाइस कैप्टन होता है, कोई खिलाड़ी होता है, नेतृत्व करता है, बताता है, स्ट्रैटेजी प्लान करता है, ऐसे खेलो, ऐसे नहीं खेलो, इसको करो, इस प्लेयर को यहाँ पे लगाओ, इस प्लेयर को वहाँ पे लगाइए, सारी चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें लीड करने का भी अवसर मिलता है। तो जैसे सामान्य व्यक्ति भी लीड करने का अवसर मिलता है, वैसे ही स्पेशल ओलंपिक भारत का एक बेनिफिट ये भी है कि ऐसे पर्सन जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं, वह भी लीडरशिप क्वालिटी इसके जरिए अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज है कि इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द एथलीट्स मेंटली, फिजिकली एंड सोशली एंड इमोशनली। स्पोर्ट्स की एक बहुत खास बात है कि जब कोई व्यक्ति खेलता है तो वह मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे और सोशली और इमोशनली, भावनात्मक तौर पे भी मजबूत होता है, एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत जिसके जरिए एक बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है ऐसे लोगों को जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है, ऐसे लोगों को कि वह अपने मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और सोशल एंड इमोशनल एबिलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत है। तो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का आज हमने पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में पहला टॉपिक स्पेशल ओलंपिक आज हमने पढ़ लिया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पैरालंपिक और डीफ ओलंपिक। पैरालंपिक और डीफ ओलंपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।